नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोटार न्यूज। एक मुलाकात सरपंच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत नाना, जहां से हम यहाँ के जो सरपंच साहिबा है कमला देवी, जिनसे हम जानेंगे, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे से जो बात करेंगे मदन लाल जी, तो हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने इस विश्वव्यापी कोरोना जैसी महामारी में अपने ग्राम पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं की ताकि अपने यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर संक्रमण न फैले। तो सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस ग्राम पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि होने के नाते आपके द्वारा इस ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार से रणनीति बनाई और व्यवस्थाएं की इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। हमने सर पहली व्यवस्था तो गांव में ये जो महामारी फैली, जब बात सुनी तो हमने पहले तो हमने कोर कमेटी बनाई। कोर कमेटी बना के फिर हमने सोचा कि भाई ये तो लॉकडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो प्रवासी बाहर से आते हैं, जिस टाइम में बहुत कम आए थे, लेकिन जैसे वो हाउलूर मचे, जब वो लोग आने लगे तो हमने कोर कमेटी ने क्या किया कि दानदातारों को हमने इकट्ठे किए और हाथाजोड़ी की कि भाई हमने नाना बहुत बड़ा है, इसीलिए पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा और घर घर जाकर कुछ सामान देना पड़ेगा। जैसे हमारे उप सरपंच बिलाल भाई है, ये भी साथ में आए। हमारे जो प्रवीण जी राव है, ये भी साथ में आए। टीनू बना, वो भी साथ में आए। हमारे कुमार साहब है परबत सिंह जी, वो भी साथ में आए। राजू भाई बाबना भी साथ में आए। रंजित सिंह, जो उसको नाम से पुकारते चूना वाला, वो भी साथ में आए। हमने सब मिलकर बैठ के पंचायत में हमने एक मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद में हमने कि भाई कौन कौन है दानदाता देने वाले, और हमने ये नहीं सोचा कि भाई जो रुपया देगा वो भी हम लेंगे। हमने 100 रुपये से स्टार्ट किया था, लोग पैसे देने लगे। हमने सब मिल के गरीबों के घर घर जाके हमने व्यवस्था करवाई। रात दिन हमने एक किया। फिर बाली से हमारे पास फ़ोन आया सरकार एसडीएम साहब का कि भाई नाना में क्या व्यवस्था है। तो हमने बोला कि भाई हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, हमारे यहाँ दानदाता रहे ठाकुर साहब जो धनंजय सिंह जी हैं, और हमारे वैसे तो रघुवीर सिंह जी बोलते हैं, वो गोरू ना बोलते हैं। हमने सब ने इस दानदाताओं ने हमने हिम्मत दी और पैसे भी तुम हमारे पास क्या कोई कमी नहीं है, आप गरीबों को मतलब ध्यान रखना। हमने जाके घर घर जाके हमने आज दिन तक हमारे पास भी सामान है, आज दिन तक हम देते हैं सामान। किसी को भूखे मरने हमने नहीं दिया। और उसके बाद में फिर हमने माइक को घुमाया, ऊपर से आदेश आया कि लोगों को रोज़गार देना है, जो बाहर से आए इनको रोज़गार देना है। कहा कि भामाशाह के तहत आपने यहाँ पर व्यवस्थाएं की और सबको जागरूक करके उनको समझाया कि इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे और भी आगे कि किस प्रकार आपने अपने पंचायत स्तर पर ये व्यवस्थाएं की, तो आपको इस यहाँ पर परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा साथ साथ। तो यहाँ पर आपके यहाँ जो प्रवासी आए बाहर के, जो यहाँ के जो अपने यहाँ के प्रवासी जो बाहर मजदूर के लिए गए थे, तो वो फिर बाद में यहाँ पर आए, तो उनके यहाँ रखने और व्यवस्थाएँ आपने किस प्रकार से की और उनको लाने में भी आपको सरकार ने आपको एक सबको रजिस्टर करवाने के लिए वो किस हिसाब से किया? वो इस हिसाब से वो महामारी फैली ना, जब सरकार ने पहला तो यहाँ उसका बोला कि रजिस्ट्रेशन करवाओ, हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया। जो बाहर से लोग आना चाहते थे वो आए, और कोई सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की थी कि गाड़ी लगाओ कि वो लगाओ। घर के खुद के पैदल भी चल के आए, छोटे छोटे बच्चे भी थे। और वो यहाँ नाना में जब आए ना, पहली तो व्यवस्था की स्कूल के अंदर जो लेडीज़ वगैरह थी, बच्चे वगैरह थे, उनके घर का मकान भी था, और हमने उसको घर पे ही जाके क्वारंटाइन किया। और सब व्यवस्था हमारी कोर कमेटी ने की, खाने पीने की सब व्यवस्था हमने खुद घर घर जाके किया। और मैं लगभग आपके यहाँ कितने प्रवासी आए? करीबन 1590 प्रवासी बाहर से आए। नाना बहुत बड़ा गांव है, और वैसे भी हमारे नाना गांव में धार्मिक भी स्थल भी है बहुत बड़ा। एक बद्रीनाथ जी की जीवित समाधि भी है, बहुत बड़ा अच्छा गांव है, लोग बार समझदार भी है। और तो सर, हम आगे और भी जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ जब लॉकडाउन हुआ था पूरे देश में, जब लोगों को बाहर जाने की अनुमति भी नहीं थी, तब आपने उन गरीब लोगों को जिनको खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, जिस समय लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि बाहर रोजगार तो था नहीं, वो कर नहीं सकते थे, घर से बाहर नहीं जा सकते थे, आपके द्वारा अपने पंचायत स्तर पर किस प्रकार से व्यवस्था करवाई कि ताकि वो भूखे नहीं मरे और उनको खाना मिल जाए, गरीब वर्ग के जो लोग तबके के? हमारे जो कोर कमेटी हमने पहले बनाई थी,
कोर कमेटी हमारे इतनी मतलब बढ़िया थी, इतनी अच्छी थी। घर घर जाके हम मेरे को बोला कि मदन जी, और सरपंच साहब को भी बोला, आप कोई चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, हम तुम्हारे साथ हैं, कहीं के भी कहाँ से भी लाएंगे, लेकिन गांव वालों को एक दिन भूखा सोने नहीं देंगे। घर घर जाके इन लोगों ने, मैं उनका आभार प्रकट व्यक्त करता हूँ, हमारी कोर कमेटी ने घर घर जाके बिल्कुल गरीब को खाना घर घर पहुँचाया, गरीब हो या अमीर हो, जैसे बाहर से आए तो एक बार तो इनके पास खाना भी नहीं था, इसी कोर कमेटी ने हमारे घर घर जाके ये खाना पहुँचाया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया सर ने कि इन्होंने एक कमेटी के तहत कोर कमेटी तैयार की गई और फिर उसके द्वारा जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके खाने की व्यवस्था जब लॉकडाउन के अंतर्गत नहीं थी तो इन्होंने करवाई। तो सर हम और भी जानना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार आपने फिर लॉकडाउन धीरे धीरे लोगों में जब जागरूक हो गए और बाहर निकलने लग गए तो फिर सरकार ने एक गाइडलाइन के तहत नरेगा कार्य स्टार्ट किया था रोजगार के तहत। तो आपने इस कार्य को स्टार्ट करने में और किस प्रकार से सावधानी बरतने के लिए लोगों को यहाँ नरेगा में कार्य करने के लिए कहा गया? हमारे यहाँ पहले जॉब कार्ड बने थे, सिर्फ 300 350 जॉब कार्ड बने थे जो बाहर से आए थे, जितने बाहर के प्रवासी थे। और मैंने माइक घुमाया, आप घर पे बैठे हो, नरेगा में आप जाना चाहते हो तो पंचायत में आइए, आप जॉब कार्ड बनाइए, अप्लाई कीजिए, आपको तीसरे दिन आपको जॉब कार्ड मिलेगा। 5वें दिन नाम लिख के हमने नरेगा चालू करवा दी। और नाना के अंदर लेबर की व्यवस्था सबसे ज़्यादा, मतलब नाना के अंदर 600 लेबर हमारे चलते हैं, 600 लेबर की हमने व्यवस्था की। और वो भी सबको हमने, सरपंच और हमारी कोर कमेटी ने, सरपंच पति ने सब जाके मांस भी हमने बांटे, साबुन भी दिए। ये भी हमारे कोर कमेटी की मेहरबानी हुई है, कोई सरकार ने हमने को पैसे दिए नहीं। बिल्कुल सर, तो और भी हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ इस ग्राम पंचायत स्तर पर अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव है? हाँ, कोरोना पॉजिटिव जो हुए थे इनका जो सैंपल लेके गए, सैंपल लेने के बाद में फिर ये जो वहाँ से रिपोर्ट आई डॉक्टर की, तो 17 तारीख को एक पॉजिटिव मिला था, वो लेके गए। वो खुदा ने खास्ता, भगवान कर दो ठीक हो के आ जाए। और आज भी उसका सुना है कि वो नेगेटिव हो गया, तो मैं तो भगवान के शुक्र करता कि उसकी उम्र लंबी हो। फिर इनके बाद में और 4 इनके परिवार की और लेके गए थे रिपोर्ट, वो भी पॉजिटिव बन गए। इनको भी वहाँ बाली हमने वो लेके गए। फिर इनके बाद में ये लोगों की एक भावना एक और है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारे मुसलमानों के अंदर क्यों आता है, हिंदुओं के अंदर क्यों नहीं आता है। वो एक इनकी दूरी थोड़ी दिमाग से निकल जाती है, तो हम उसको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसी बात इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। हम रात दिन इनके लिए खड़े हैं, सरपंच साहब, उप सरपंच साहब भी खड़े हैं और इनको विनती करते हैं। लोग बाग ये गलत अफवाह फैला रहे हैं कि ये तो पंचायत में ये जो पॉजिटिव नहीं आते, पॉजिटिव पंचायत वाले वो फ़ोन करते, एम्बुलेंस बुलाते हैं और इनके पंचायत में 9,000 रुपये जमा होते हैं। वो गलत बात है, लोग बाग गलत अफवाह फैला रहे हैं। वो समझाने की इनको बात कम कर रहे हैं, ये लोग नहीं मानते, करे क्या। हमारा लिए सब एक समान है। बिल्कुल, सरपंच साहब ने कहा कि इन्होंने भेदभाव के कारण इन्होंने बताया कि यहाँ पर अमुक लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इस समुदाय के अंदर ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव ये केस ये किसी भी कोई कास्ट वगैरह कोई नहीं देखता है, किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति को आ सकता है। लेकिन सरपंच साहब ने सही बताया कि कोई अमुक लोग हैं जो इनको कहते हैं कि पंचायत में पैसे वगैरह आते हैं, वैसा कुछ नहीं है। सरपंच साहब ने स्पष्ट बात कर दी। तो सरपंच साहब, सर हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर जो इस ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता दी गई है? बिल्कुल एक पैसा नहीं मिला, सिर्फ सैनिटाइज करने के लिए 2 पंचायत हमारे शामिल है। नाना से एक अलग हुई, रामपुरा, पता नहीं कितने 50,000 दिए थे सैनिटाइज करने के लिए। और सैनिटाइज करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। और सरपंच पति ने खुद ने, मैंने 3 बार पूरे गांव के अंदर हमारी कोर कमेटी ने मिल के मैंने खुद ने छिड़काव किया। और भामाशाह को मैं शुक्रगुजार करता हूँ, वो भी हमारे बहुत सहयोग मिला। हर गली गली में वो छिड़काव करवाया, भामाशाह ने भी दिए। और गवर्नमेंट से हमारे पास कोई अभी तक वो इनके अलावा एक पैसा नहीं आया है। 2 पंचायत हमारे पास, इस नई पंचायत बनी रामपुरा, इसमें भी पैसे नहीं आए। वो वहाँ भी हमने छिड़काव करवाए, सब साथ में आए।
लास्ट सर हमारा ये सवाल रहेगा कि आप अपने यहाँ ग्राम पंचायत की जो जनता है उनके लिए एक जागरूक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इस महामारी में इस समय जैसे ये महामारी तो हटने वाली है नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे हटेगी और इसका इलाज अभी तक कोई वैक्सीन बनी नहीं है अभी तक, तो आप अपना संदेश किस प्रकार से देना चाहेंगे कि मास्क होना चाहिए वगैरह, वो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हर गली गली में घूमता, लोग तो अंदर सोते हैं और मैं दिन रात एक करके बाजार में घूमता हूँ। कोई खाने पीने की कोई हमारे को ठिकाना नहीं है। मैं सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी समुदायों को कहता हूँ कि संयम बरसे। हम पंचायत जितनी हमारी जो दानदाता है, कोर कमेटी है, हम तय दिल से आपके साथ है। उप सरपंच साहब, सरपंच साहब, हमारी जो कोर कमेटी बनी है, सब हम इनके साथ है और कोई ऐसे दिमाग में नहीं रखे कि भाई वो ऐसा है वो ऐसा, हम हमारे कभी दिमाग में ऐसा है ही नहीं। हम जी जोड़ के जान लगा के इनके साथ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आपने समय निकाल के हमारे से बात की। और जैसे हमारे जो पुलिस है, पुलिस भी हमारे साथ अच्छा भी बीच में थोड़ा बहुत वो जब बहुत बड़ा गांव है, नाना गांव में थाना के अंदर 40 गांव लगते हैं। पुलिस वाले भी बहुत अच्छा हमारे साथ बर्ताव किए। जैसे थानेदार साहब है, हमारे जो स्टाफ यहाँ लगे थे, मांगी लाल जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा बर्ताव हमारे साथ किया। और जो स्टाफ में होता था वो भी इन्होंने किया। रात दिन पुलिस वाले भी हमारे साथ है। स्टाफ भी थोड़ी कमी है क्योंकि नाना क्षेत्र के अंदर 40 गाँव लगते हैं, नाना थाने के अंदर, इसीलिए थोड़ी स्टाफ की कमी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ जाके आप मीडिया वाले थोड़ी बात उठाए तो नाना थाने के अंदर थोड़ी स्टाफ की ज़रूरत है और स्टाफ बढ़ावे। बिल्कुल, हम इस चैनल के माध्यम से हम भी ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सरपंच साहब ने कहा है, तो अगर वो ये वीडियो हमारा हम पहुँचाएंगे पब्लिकली, तो अगर वो देखते हैं तो आपकी मदद जरूर करेंगे। हम भी यही हमारे चैनल के माध्यम से कहना और चाहेंगे। काम भी हमारे स्टाफ ने, थानेदार साहब ने बहुत अच्छा काम किया, मांगीलाल जी ने काम किया। और सर सबसे ज़्यादा मैं भगवान के बराबर मानता हूँ तो मैं हॉस्पिटल वाले को, आंगनबाड़ी वाले जितने स्टाफ है, रात दिन एक होके, और लोग बाग तो घर पे सोते हैं, वो तड़के दिन आए दिन घर पे जाते हैं। घर पे जाकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो काम करते हैं। ये लोग अंदर सोते हैं, उनके बाद भी लोग बाग गलत भी व्यवहार भी करते हैं। वो जाते हैं कि तुम्हारा वो टेस्ट करवाना था, वो भी नहीं जाते हैं, वो भी टेस्ट करवाने के लिए नहीं जाते हैं। करे क्या, टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। हमने खुद ने टेस्टिंग करवाया, हमारे पंचायत स्टाफ ने भी टेस्टिंग करवाया, हम सब, वो उप सरपंच ने और हम सरपंच नाम सब ने टेस्टिंग करवाए, हमारी कोर कमेटी ने भी टेस्टिंग करवाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आप इस बीमारी से डरे नहीं, इससे डट के काम करना है और अपने को कार्य तो करना ही है, लेकिन इसके साथ रह के कार्य करना है। तो सरपंच साहब सर ने इन्होंने बताया, प्रतिनिधि के रूप में जो हमारे से बात की, उन्होंने बताया कि लोग डरे नहीं। जो भी यहाँ पर कोरोना वॉरियर जो आपकी सेवा के लिए आते हैं, उन्होंने उनके ऊपर पूरा देश गर्व कर रहा है। पूरा कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं और यहाँ के जो समाज सेवी है वगैरह, जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में यहाँ पर लगे हुए हैं इस पंचायत स्तर से, या जो भी गवर्नमेंट से लगे हुए पुलिसकर्मी वगैरह, इन सब पे अपन को गर्व करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल के यह कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल के आपके सुरक्षा के लिए वो आते हैं, तो आप उनको सही जवाब दें, उनके ऊपर भेदभाव ना करें, उनके अच्छे से उनका, चाहे वो अगर आपसे पूछते हैं तो अपना सब बायोडाटा वगैरह जो भी, अगर वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में आते हैं तो उनको जानकारी और उनकी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे से बात। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और सब साथ में हो। हमारे जो जितने वार्ड पंच है, 17 वार्ड पंच हैं, वो सब हमारे जी जान लगा के हमारे साथ में हैं। रात दिन इन्होंने एक किया, घर घर जाके लोगों की समस्या पूछते हैं, क्या खाना है क्या पीना है। अब भी हमारे साथ इमरजेंसी में सरकार का एक पैसा नहीं आया, गवर्नमेंट ने एक पैसा नहीं दिया, सामग्री नहीं दिए, लेकिन फिर भी हमारे कोर कमेटी ने, दानदाताओं ने, हमने सरपंच साहब और उप सरपंच ने जाके अभी भी दानदाताओं को हम हाथ जोड़ते हैं कि अभी भी ये पता नहीं महामारी कितनी चलेगी और भी पैसे लाने हैं, और भी 100 लोगों का अपने पास स्टॉक में हमने रखा है। किसी टाइम में हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको जाके देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे, अनावश्यक कार्य के लिए बाहर नहीं रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। बिना किसी भी कार्य, आपको है कार्य तो करना ही है, वैसे अपन को रोजगार करना है, तो जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज रखिए, सैनिटाइज नहीं तो साबुन रखिए, उससे हाथ धोइए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके, मैं सरकार को गुजारिश करना चाहता हूँ, ये एक नाना एक ऐसा टापू है, यहाँ आदिवासी एरिया लगता है, बहुत आदिवासी एरिया इतना लगता है कि इन लोगों आदिवासी लोगों को तो मालूम तो है नहीं,
वो बिल्कुल खुले आते हैं। इनको जितने भी आदिवासी एरिया में जितने सरपंच है, इनको जाके सरकार को गाइडलाइन के देनी चाहिए कि भाई ये अपने जो जितने नाना गांव में आते हैं मुंह बांध के आए और मास्क रखे और थोड़ा बहुत ध्यान रखें। इनके भी जिंदगी है, हर लोगों की जिंदगी है, इनको मालूम तो पड़ता नहीं, पूरे गांव में भीड़ भाड़ रहती है। और हम यही गुजारिश करते हैं कि हर जो एरिया के सरपंच है आदिवासी क्षेत्र में, वो भी इनको समझावे और कहीं भी जाओ तो मुंह पे मास्क रखें, अपनी ज़िंदगी के लिए कोई भी खतरा मोल ना लें।